आज पीएम नरेंद्र मोदी 71,000 युवाओं को नौकरी की सौगात देने वाले हैं। आज इस साल का पहला रोजगार मेला होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे और नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि 2023 यानी इस साल के अंत तक 10 लाख नौकरियां देने का जो टारगेट केंद्र सरकार ने सेट किया है, उसके तहत पिछले साल यानी 2022 में 2 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ, जिनमें 1,46,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं। अब आज 71,000 और युवाओं को नौकरी दी जाने वाली है, नियुक्ति पत्र बांटे जाने वाले। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत फिलहाल शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। अगले 5 दिनों तक शीतलहर से राहत रहेगी। हालांकि बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, तो उत्तर भारत के लिए फिलहाल शीतलहर से थोड़ी राहत मिलने के आसार है। अगले 5 दिनों तक शीतलहर से राहत रहेगी। आपको बता दें, अब तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी कि अब लोगों के लिए कोल्ड अलर्ट नहीं कहा जाएगा। हालांकि बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों में ठंड कम रहेगी, तो यानी उत्तर भारत फिलहाल शीतलहर से उनको थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे थे कि अब थोड़ी सी राहत मिलेगी सर्दी से। मदिहा देंगे इस खबर को विस्तार। ज्यादा अपडेट मदिहा, राहत तो मिल गई है और जो सूर्य है वो उत्तरायण भी हो गया है, तो धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि अब तापमान ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है। बिल्कुल, ठंड से राहत जो है वो जरूर अब लोगों को मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं काफी अच्छी खिली हुई धूप जो है वो निकल रही है। और खास तौर से अगर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी धूप लोगों को अब मिल रही है, जिससे लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा कड़कती हुई ठंड थी। और आज जो हमने मौसम विभाग से बातचीत की है, उन्होंने यही जानकारी दी है कि वेदर जो है नॉर्मल रहने वाला है। इस नॉर्मल का मतलब यह है कि काम विंड रहने वाली है, यानी कि हल्की जो हवा है वो रहने वाली है। जो शीतलहर जिसे कहते हैं वो फिलहाल नहीं है, ना ही उसका कोई अलर्ट अभी फिलहाल जारी मौसम विभाग ने किया है। लेकिन पिछले दिनों शीतलहर बहुत ज्यादा थी, काफी ठंडी हवा थी, जिस वजह से ठंड काफी बढ़ गई थी। लेकिन अभी वेदर जो है वो नॉर्मल की तरफ होता हुआ दिख रहा है। दिन में खिलखिलाती हुई धूप है। हालांकि आज के लिए जरूर मौसम विभाग ने कहा है कि क्लाउडी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वापस से खिलखिलाती हुई धूप जो है लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे ही मौसम जो है वो आगे भी बना रहने वाला है कि लोग खिलखिलाती धूप का मजा भी लेंगे और कड़कती हुई जो कड़कड़ाती ठंड जिसे हम कहते हैं उससे भी अब लोगों को आगे राहत मिलने वाली है। जी ठीक है मदिहा, आपने जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बड़ी अपडेट दर्शकों को बता देते हैं। अगली बड़ी अपडेट यह है कि उत्तर भारत को फिलहाल 5 दिन के लिए भले ही शीतलहर से राहत मिलती दिख रही हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सर्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी अभी भी जारी है। बड़ी अपडेट जानिए, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और लद्दाख से लेकर हिमाचल तक जमकर बर्फ गिर रही है। पहाड़ी इलाके और रास्ते सफेद चादर से ढक गए हैं। पहले ही माइनस में पहुंच चुका है पारा और ज्यादा अब लुढ़कने लगा है। ये तस्वीरें उसी बात की तस्दीक करा रही हैं और बताती हैं कि यह बर्फ आगे चलकर ठंड को और बढ़ाएगी, न सिर्फ मैदानी इलाकों को ठिठुराएगी, बल्कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों और वहां जाने वाले सैलानियों के लिए मुसीबत भी बढ़ाएगी, क्योंकि बर्फ गिरने से जगह जगह रास्ते बंद होने लग गए हैं। सब कुछ जम जाने से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है, जिससे परेशानी अब और बढ़ने लगी है। देखिए, केदारनाथ धाम में चूंकि काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है और बर्फ़ जमी भी है, तो जो निर्माण कार्य हैं वो हमारे अभी स्थगित किए गए हैं टेम्परेरीली। और जैसे ही अगले महीने फरवरी एंड में या मार्च में जैसे मौसम थोड़ा अनुकूल होता है, तो हमारे सभी निर्माण कार्य होना शुरू हो जाएंगे। और इस बीच वहाँ पर हमारी आईटीबीपी की और पुलिस की टीम्स हैं जो कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था राजी देख रहे हैं। तो हमारे जवान वहाँ पे व्यवस्थित हैं, उनके लिए भी उनका भी वहाँ पे जो रहने की जो व्यवस्था है, भले ही वो बिजली की व्यवस्था हो या नेटवर्क की व्यवस्था हो, उसका भी हम लोग संचालन कर रहे हैं। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं गुलमर्ग की, जहां पे पूरे पहाड़ सिर्फ बर्फ की चादर में लपटे हुए हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। झमाझम बर्फबारी से जो सैलानी है वो झूम रहे हैं। ये केबल कार आप देख सकते हैं, जिसमें लोग बैठकर पूरे व्यू का मजा ले रहे हैं।
ये छोटा सा पुलिंग कार्ट जिसमें बैठकर लोग बर्फ में चलकर मजा ले रहे हैं। तो झमाझम बर्फबारी से सैलानी झूमते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो ये तस्वीरें गुलमर्ग की है, जहां पर आप देख सकते हैं सैलानियों का जो आवाजाही है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। केबल कार से पूरे कश्मीर का वो व्यू देख सकते हैं इस केबल कार में बैठ के। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। गुलमर्ग में बहुत ही खूबसूरत जगह है। इधर बर्फ भी बहुत है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। ज़िंदगी में एक बार कश्मीर आना चाहिए। लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ और मैंने लोगों से सुना था कि भाई कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आया हूँ। गुलमर्ग में आज मेरा पहला दिन है। मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन जगह है। मेरा नाम मंसूर है और हम आंध्रा से आए, आंध्रा विजयवाड़ा से, और हमारा आज 4th डे है। और ये कश्मीर है ना, बहुत अच्छा प्लेस है। और उधर मनाली में भी बर्फबारी हुई है। हम आपको वहां की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे मनाली में बर्फ की चादर ने ढक लिया है पूरे इलाके को। सैलानी तो आनंद लेने के लिए पहुंच ही रहे हैं। तापमान गिर गया है। देखिए ये सड़क है, सड़क के बगल में जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो बर्फ की चादर से ढक गए हैं। पत्तियां बर्फ से ढक गई है और उसी बड़ी संख्या में इस बर्फबारी की वजह से सैलानियों की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। देखिए कैसे गाड़ियां जो कुछ देर पहले खड़ी थी वो बर्फ की चादर में ढक गई हैं। सड़क साफ है क्योंकि सड़क से बर्फ हटाई जा रही है और सैलानी लगातार वहां पहुंच रहे हैं इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। मनाली से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे। तो मनाली के बाद सीधे हम आपको अब कुफरी ले चलते हैं और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं कि वहां भी कितना खूबसूरत आपको मौसम दिखेगा, कितनी खूबसूरत वहां का व्यू दिखेगा, जहां पर वहां भी बर्फ की मोटी मोटी चादर जमी हुई है और लोग स्कीइंग करते हुए आपको दिखेंगे, स्कीइंग का मजा उठाते हुए दिखेंगे। और देखिए स्कीइंग का मजा आप तभी उठा सकते हैं जब भारी बर्फबारी हो। देख सकते हैं आप लोग स्नो बॉल बनाकर एक दूसरे पर फेंककर मजा उठा रहे हैं। तो तस्वीरें बहुत खूबसूरत है। कि आज की स्थिति जो बनी हुई है, हालांकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं है पर फिर भी रोड पे बर्फ़ जमी हुई है, स्लिपरी है। आज की डेट में सभी गांव जो है कनेक्टेड है लिंक रोड से। तो सभी लिंक रोड यहाँ तक कि जितने भी गांव में रोड जाते हैं ना तो वहाँ पे अभी तक कोई मशीनरी या जिससे साफ़ किया गया है, ना मैनुअली, ना ही कोई वहाँ पे रेत या मिट्टी डाली गई है, सो दैट के लोग जो है अपने रोज़ी रोटी कमाने हाईवे पहुँच जाए या अपना रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो घर ले जा सके। और कोई पेशेंट है, कोई किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, वो पॉसिबिलिटी भी आज तक नहीं बनी है। साधन सिर्फ एक ही है, किसी के पास अगर अपनी कोई 4x4 व्हीकल है तो वो पॉसिबिलिटी बनती है, उसी गाड़ी का यूज़ किया जा रहा है। स्टार्टिंग में जब आपकी स्नो पड़ती है तब तो वो सॉफ्ट होती है, तो उसके ऊपर आपका व्हीकल बहुत आराम से चल पड़ता है, तो उस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आ पाती है। लेकिन जब यहाँ पे ये पानी जमना स्टार्ट हो जाता है तो ये मतलब ब्लैक आइस अपने ऊपर जमा लेता है, तो उस वजह से रिस्क ये हो जाता है कि गाड़ी के स्लिप होने का डर बहुत मतलब बढ़ जाता है, बहुत से चांसेस हो जाते हैं। तो भारत के पहाड़ी राज्यों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अपडेट देने के लिए मौसम पर हमारे साथ मदिया खान जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच छिड़े विवाद से जुड़ी हुई, जो आजकल चल रहा है, जिसको लेकर आज फिर खेल मंत्री और पहलवानों की बैठक होगी। आपको बता दें कि बीती रात भी खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली यह बैठक, लेकिन किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सके, जिसके बाद यह तय हुआ कि आज सुबह भी वार्ता का दौर जारी रहेगा और एक बार फिर बैठक होगी। आपको बता दें कि जैसे पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर अनुराग ठाकुर के घर पे कल रात बैठक हुई थी। यह बैठक चली 4 घंटे तक, लगातार यह बैठक चली, लेकिन जब बैठक के बाद खिलाड़ी बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे भी साफ बता रहे थे कि वो इस बैठक से संतुष्ट नहीं है। कल रात जो बैठक हुई अब वो बेनतीजा रही, तो आज सुबह भी बैठकों जो वार्ता है, उनसे बातचीत करने का जो दौर है वो जारी रहेगा। कल बैठक में बातचीत हुई थी और आज भी बातचीत होगी।
एक बार फिर बैठक होगी, उसमें बातचीत होगी, फिर किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेंगे। लगातार इस मामले में कहा जा रहा है कि जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जितने कुश्ती के जो इतने खिलाड़ी हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। अंकित देंगे इस खबर को विस्तार। अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, कल तो कुछ खास नतीजा नहीं निकला और आज फिर से बैठक होगी और बातचीत होगी, इस बारे में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए कल 2 दौर की बैठक हुई है। पहली जो बैठक हुई है वो करीबन जो है 1 घंटे के आसपास चली है, दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3 सवा 3 बजे तक चली है। और वो जो है जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनसे बैठक हुई थी। और रात में अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, जो खुद हिमाचल में थे लेकिन अपने दौरे को बीच में जो छोड़ करके वापस लौटे हैं सिर्फ इस वजह से जिससे कि खिलाड़ियों से ये जो गतिरोध है इसको खत्म किया जा सके। करीबन 4 घंटे तक बैठक चली है। रात में 9:30 बजे के आसपास खिलाड़ी पहुंच गए थे, 1 बजे के आसपास बाहर निकले हैं। तो वो जो 4 घंटे की बैठक है उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। खिलाड़ियों ने अपनी मांगे जो है खेल मंत्री के सामने रख दी हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह का तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो फिलहाल अभी तक उस पर उनको कोई भरोसा नहीं मिला जो सूत्र इशारा कर रहे हैं। उनसे कहा गया है जो उचित कार्रवाई होगी उनका जवाब देखने के बाद में की जाएगी और खिलाड़ी उसको लेकर के संतुष्ट नहीं है। उनका यह कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह अपने पद पर रहते हैं तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज एक दूसरे राउंड की या ये कहा जाए तीसरे राउंड की बैठक होगी और मुमकिन है कि आज वाली बैठक में भी खेल मंत्री के साथ में सीधा संवाद हो और खिलाड़ियों का पक्ष जान लिया गया है, उनको भरोसा दिया गया है, उचित कार्रवाई होगी। जो लखनऊ में कैंप होता था जिसको लेकर के उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई थी उसको दिल्ली में शिफ्ट करने की बात भी हो गई है भविष्य में, और नए कोचेस आ जाएंगे, तमाम चीजों पर चर्चा हो गई है। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ा गतिरोध है वो बृजभूषण शरण सिंह के नाम को लेकर के है कि उनको बर्खास्त किया जाए और फिलहाल अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से आज प्रदर्शन भी जारी रहेगा और बैठकों का दौर भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी का लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में सीएम गहलोत और पायलट के बीच तनातनी अभी भी जारी है। पायलट का नाम लिए बिना अशोक गहलोत ने तंज कसा और ये कहा कि 4 साल में जितना काम करना था नहीं कर पाए। देश में कोरोना तो आया ही, हमारी पार्टी में भी एक कोरोना आ गया। तो राजस्थान में लगातार सीएम गहलोत और पायलट के बीच तनातनी जारी है और पायलट का नाम लिए बिना अशोक गहलोत ने ये तंज कसा और ये कहा कि 4 साल में जितना भी काम करना था वो नहीं कर पाए। देखिए इतना 4 साल में जो बर्बादी हुई हमारी खुद की, जिस प्रकार से दिन खराब हुए हैं, मिलना नहीं जुलना नहीं, कल कोरोना से काम नहीं मिलो, फिर बोले कोरोना 2 बार 3 बार हो गया, क्या हुआ इस बार कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी हमारा राष्ट्रीय चुनाव में ही वोट तो मेरा पड़ा। तो इसका टाइम बीता है ना वो अलग से बीता है। और मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए लाइव। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले से और साथ ही अशोक गहलोत ने जो भी तंज कसा है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सोनल, राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जिस तरीके के कहा जा सकता है शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं ये उसी का एक नमूना है। राजस्थान में जयपुर में सचिवालय में अशोक गहलोत एक प्री बजट मीटिंग ले रहे थे, तब कर्मचारियों ने शिकायत की कि वो उनसे मिलते नहीं है। तब गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी के भीतर एक बड़ा कोरोना आ चुका है। इससे पहले सचिन पायलट ने तंज कसा था कि अगर तिजोरी में से बंद तिजोरी में से पेपर लीक हो गया तो कोई तो जादूगरी होगी। तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच, दोनों नेताओं के बीच शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं और हर रोज एक नया शब्द सुनने को मिलता है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर बाण छोड़े जा रहे हैं और ऐसे में इस पायलट के समर्थक, विधायक और मंत्री भी गहलोत सरकार को घेरने से पीछे नहीं रह रहे। जी सोनल। ठीक है, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जोशीमठ की खबरों का रुख करेंगे। जोशीमठ संकट पर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि 3 दिन से जोशीमठ में कोई दरार नहीं बढ़ी है। हालांकि कल पानी के रिसाव में बढ़ोतरी हुई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ संकट पर जहां पर लगातार दरारें बढ़ रही थी, कुछ घरों में लाल निशान डालकर उन्हें रहने योग्य नहीं बताया गया है, कुछ बिल्डिंग सरकार गिराने लगी है, तब यह खबर आई है कि कल पानी के रिसाव में बढ़ोतरी हुई है। सचिव का यह कहना था, उनका बयान आया था, 3 दिन से दरार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि जिन घरों को मार्क किया गया था, जिन बिल्डिंग्स को मार्क किया गया था, लगातार उसमें जो संख्या है उन बिल्डिंग्स की वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अभी बयान आया है कि 3 दिन से कोई जो दरार है वो नहीं आई है। ध्रुव देंगे इस खबर को विस्तार। उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं ध्रुव।
क्या अपडेट मिल पा रही है? 3 दिन से कोई अगर दरार नहीं आई है तब तो ये राहत की बात है, लेकिन इसका कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि एक और कह रहे हैं कि जो पानी का रिसाव है वो बढ़ा है। देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि सीबीआरआई की टीम द्वारा प्रत्येक जो घर हैं जिनमें दरारें थीं, जिनको देखा जा रहा था, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए क्रैकोमीटर लगाए गए थे। तो तमाम क्रैकोमीटर जो लगाए गए थे अभी पिछले 3 दिन से उनकी जो मॉनिटरिंग की गई है, उनको देखा गया है, तो उसमें ये पाया गया है कि जो क्रैक्स थे उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन क्या कहते हैं कि अभी जो कुछ ऐसे भवन जो हैं जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है, उनको गिराने का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि 849 जो भवन थे पिछले 3 दिनों में उनकी जो है संख्या अभी बढ़ी नहीं है। और जिस तरह से कहीं ना कहीं एक ये खबर जो है रात भरी जरूर है, क्योंकि जिस तरह से बारिश का मौसम है और हल्की फुल्की जो है ये बर्फबारी की भी संभावना जिस तरह से मौसम विभाग ने जताई है, तो उसको देखते हुए ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है। जी ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। आज कठुआ से कश्मीर में यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। 26 जनवरी तक राहुल गांधी की यात्रा जम्मू रीजन के अलग अलग जिलों में चलेगी। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अजय बाचलू जुड़ेंगे, इस खबर को विस्तार देंगे। अजय, क्या अपडेट है? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है गुरुवार को जम्मू में एंटर हुई थी, लेकिन आज पैदल यात्रा जो है वो यहाँ कठुआ से शुरू हो गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये राहुल गांधी के साथ वो भीड़ है जो यहाँ जुड़ने को तैयार है। हालांकि यहाँ बारिश हुई है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा 7 बजे शुरू करनी थी, जो कि अब आधे घंटे के लिए डिले हो गया। हमारे साथ कमलेश्वर पुरी पटेल जी हैं जो कोऑर्डिनेटर है। सर, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको यहाँ मिल रहा है? बारिश हो रही है और किस तरह का रिस्पांस आपको? देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और रिस्पांस होना भी चाहिए। राहुल जी का जो उद्देश्य है वो भारत को जोड़ने का है। भारत की जो भाईचारा है, जो सर्वधर्म समभाव की भावना है, उस उद्देश्य को लेके राहुल जी जम्मू कश्मीर में प्रवेश किए हैं। जी अजय, इसकी सबसे ज़्यादा आज भारत देश में आवश्यकता है। जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से महंगाई है, जीएसटी और नोटबंदी में पूरे देश को तबाह करने का काम किया भारत सरकार ने, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कठुआ से लाइव अजय बाचलू जुड़े थे, वहां पर लोग जमा हो गए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।